ये कहानी एक सास की है जिसको उसकी खुद की बहू ने ही जान से मार दिया। क्यों मारा, किस लिए मारा, वो कहानी मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने परिवार के साथ खुश व आबाद रखे। आज मैं कहानी बताऊँगी एक सास की। वैसे इतिहास गवाह है सास और बहू की जो लड़ाई है ना, वो बंद होने वाले में से मतलब बंद नहीं होगी शायद। तो 100 में से 2-3 साँसें अच्छी बेहतर निकल जाती हैं। तो ये कहानी भी एक सास की ही है। तो ये कहानी जो है ना बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये कहानी नहीं किसी की साथ घटी हुई चीज़ें हैं। ये बातें शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि कहीं न कहीं लोगों को दूसरों की ज़िंदगी से भी कुछ न कुछ सीखने को मिल जाते हैं। वैसे हमने भी बचपन में अपनी दादी से, नानू से, सबसे कहानियाँ भी सुना जो है ना सच्ची कहानियाँ भी सुनी, इतिहास भी पढ़ा हमने। बहुत सी लोगों की मतलब इस तरह कुछ न कुछ हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी में भी एक मोटिवेशन सा मिल जाता है। तो मैं आप सबके साथ आगे भी हो सके तो मैं इस तरह का की सच्ची कहानियाँ मैं आप सबके लिए लाऊँगी। तो अगर आप सब मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और अगर वीडियो और मेरी ये बातें कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो शुरुआत से जो है ना शुरू से शुरू करते हैं। अगर मैं शॉर्टकट में बता दूँ कि किस तरह एक बहू ने अपनी सास को मार दिया तो वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ एक बेटे से। जैसे कि जब एक माँ अपनी बेटे को जन्म देती है और बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो एक बेटे का माँ बन जाती हैं। तो उसी तरह ना ये सास जो है ये माँ जो थी उन्होंने भी अपनी बेटे को जो है ना बहुत ही नाज़ों से पाला, पाल-पोस कर बड़ा किया। अच्छा जो है ना एक बहुत ही कामयाब भी बनाया सब कुछ। और अभी उसकी उम्र भी शादी की हो चुकी थी तो उनको बहू भी लाना था। तो बेटा माँ की बहुत फर्माबरदार था तो बेटा ने कहा जो माँ की पसंद होगी वो उसकी भी पसंद होगी। तो फिर माँ ने बहू ढूँढना शुरू किया और उन्होंने एक बहू भी ढूँढ लिया जो उनकी हैसियत से थोड़ी कम हैसियत वाली थी। तो वो होता है ना सास लोगों की जो बहू को कंट्रोल में रखने के लिए जो है ना थोड़ी गरीब ख़ानदान से लाते हैं। तो बस इसी तरह उन्होंने भी अपनी पसंद की एक जो है ना छोटी सी फैमिली में से एक गरीब परिवार से उन्होंने अपनी बेटे की रिश्ता करा दिया। तो शादी होने के बाद लड़की बहुत शांत, बहुत ही संस्कारी थी और बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने घर परिवार को बहुत अच्छे से सँभाल लिया था। और उसकी मतलब वो सास की जो बेटा था, बेटा-बहू, शौहर-बीबी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। धीरे-धीरे उनका जो परिवार है ना वो अच्छे से मतलब चल रहा है, बहुत ही सही चल रहा था। लेकिन वो सास के दिमाग में अचानक से जो है ना दिमाग जो है ना मेरा मुझे लगता है कि उनकी दिमाग अभी से बदलना शुरू हो गई थी। जिस दिन से बेटा-बहू अच्छे से रह रहे थे और सुकून से रह रहे थे तो उनको खटकना कहीं न कहीं शुरू हो गया था। तो बस उनकी मन में आया कि मैंने तो अपनी बेटे की शादी कराई तो मेरी पसंद से लाई थी। अभी ये लड़की मुझे पसंद नहीं और अभी मैं इसकी तलाक कराऊँगी और मेरी बेटे का दूसरी शादी कराऊँगी। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी से बात किया तो बेटा ने कहा कि आपने तो अपनी पसंद से मुझे शादी कराई, मैंने शादी भी कर लिया। अभी मुझे मेरी बीवी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है तो दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है। फिर सास ने बहू को कहा कि मैं तुम्हारी तलाक कराऊँगी। अगर तुमने तलाक ना लिया तो मेरा बेटा दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटे की दूसरी शादी कराना चाहती हूँ। फिर वो बहू ने बहुत रोई, बहुत ही ज़्यादा रोई। अचानक से उसके ऊपर जैसे मानो पहाड़ सा टूट पड़ा। सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अचानक से सास को क्या हो गया, ये अपनी बेटी की दूसरी शादी कराने को कह रही है और वो भी तलाक लेने को, पहली बीवी को तलाक लेने के लिए भी कह रही थी। उसने पैर पकड़ लिया अपनी सास की, उसने कहा कि मुझे यहीं पड़े रहने दो और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो। बहुत रोई-धोई
उसने कहा कि मेरी क्या गलती है, कोई क्या गलती हो गया मुझे आप बताए तो सही, मैं सही कर लूँगी, जैसे भी आप कहोगी मैं वैसे मतलब रहूँगी। वैसे वो लड़की इस तरह अच्छे से चल भी रही थी, इसी तरह जो है ना सास की बात मानती थी, हर एक परिवार के बात मानती थी। फिर भी अचानक से क्या हो गया, उसके दिमाग में जो है ना ये बात चल रही थी। तो फिर सास ने बोला तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम वैसे सब कुछ तुम्हारा ठीक है, लेकिन एक ही दोष है, तुम्हारी रंग जो है ना वो सांवला रंग की हो, तुम सांवली रंग की हो, क्योंकि तुम मेरी बेटे की लायक बहू नहीं हो। मुझसे जो है ना बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो। मेरा बेटा देखा है कितना खूबसूरत है, कितना लंबा चौड़ा है, कितना खूबसूरत है, और तुम बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो, मेरे बेटे की लायक नहीं हो, मेरी बेटे की बीवी होने के लायक नहीं हो। तो अभी मैं अपनी बेटे के लिए एक अच्छा खूबसूरत बहू लाऊंगी। तो बस इस तरह उसने अपनी बेटे की दूसरी शादी भी करा दिया, और पहले वाली जो लड़की थी, जो बहू थी, उसकी तलाक भी करा दी। तो फिर वो बेचारी की तलाक हो गई, कुछ दिन वो अपनी मायके रही, और फिर उसकी दूसरी शादी भी हो गई, और बहुत अच्छे घराने में उसकी शादी हुई। वो बहुत अपनी लाइफ में खुश हो गई। तो अल्लाह जो है ना वो 70 माओं से ज़्यादा चाहने वाला है अपनी बंदों को। तो उस लड़की की तो किस्मत अच्छी हो गई और बहुत अच्छे से वो रहने लगी, लेकिन अभी सास की बारी है। तो दूसरी शादी उसने अपनी पसंद से की। बेटे की जो है ना बेटे के लिए उसने गोरी चिट्टी खूबसूरत बहू चाहिए थी, उसको मिल गया, बहुत अच्छी गोरी एक बहू भी मिली। लेकिन सास को क्या लगा, सास को ये लगा ना कि हर औरत एक जैसी होती है। शायद उनको ये लगता था कि मेरा बेटा जब कहूँ लाएगा, जब कहूँ छोड़ देगा, और मेरा बेटा तो मेरे बात मानने वाला है, मेरे फर्माबरदार है। और ये बहू जो थी ना ये बहुत तेज़ थी, बुरी थी अच्छी थी वो मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ ज़रूर थी। तो उसके साथ भी कुछ दिन अच्छे से रहने के बाद सास की वो जो फितरत थी ना वो शुरू हो गई, कुछ ना कुछ चलता रहा। एक दिन जो सास के आखिरी दिन था, बेटा ऑफिस में था और बहू और सास एक साथ थे, और फिर बहू को जो सास वॉशरूम गई, वॉशरूम से निकलने ही बस वाली थी, तो बहू ने, वो गोरी चिट्टी बहू ने एक बड़ी भारी चीज़ से उसकी सास की जो है ना सर पे वार किया, और वही सार जो है ना मतलब सास जो है ना सॉरी वो बिल्कुल गिर पड़ी। और फिर बहू ने नाटक किया, हॉस्पिटल वगैरह लेके गई, और आधे रास्ते में ही सास ने अपना दम तोड़ दिया। तो बस वो कहते हैं ना बद्दुआएं जो होती है ना, हो सके तो लोगों की बद्दुआओं से बचो। अगर कोई दुख भी दे देना तो बस सह लो। अगर जो है ना किसी के ऊपर ज़्यादती ना करो, किसी के बद्दुआएं ना लो। लोगों की बद्दुआएं जो है ना वो ऐसी होती है ना कि जब तक बद्दुआ जो है ना उस इंसान के ऊपर कायम ना हो जाए, तब तक बद्दुआएं जो है ना पीछा करना नहीं छोड़ती। तो उनको तो उनकी कर्मों की सज़ा तो मिल गई। और बस इसी तरह वीडियो का एंड यहाँ पर करती हूँ। और अभी तक वो बहू जो है ना अपने परिवार में अपने पति के साथ, बच्चों के साथ अभी भी बहुत ही खुश है। तो सास को अपनी सज़ा भी मिल गई, उनको पता नहीं क्या मिला, और पहली वाली बहू भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। खुद की ज़िंदगी ही उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो बस इस तरह अल्लाह पाक हमें बस अच्छे रास्तों पे रखे, और बस हमें बुरे चीज़ों से बचा के रखे। और बस यही दुआ है मेरी, और आप लोग भी मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद करना। इस तरह के जो है ना कहानियाँ अगर आप सबको पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हो, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारी आसपास होती रहती हैं, उनमें से हमें सीख लेनी चाहिए। तो वीडियो का एंड यहाँ करती हूँ, और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।